जय श्री श्याम दोस्तों, मैं नम्रता चौहान आज फिर आपके साथ, क्योंकि आज है ट्यूसडे और मैंने आपसे कहा है कि मैं हर ट्यूसडे को अपना एक लॉन्ग वीडियो अपलोड किया करूंगी और उसमें आपको बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी मैं सुनाया करूंगी। तो सुनते हैं कहानी। दोस्तों, आज की कहानी ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की दुनिया में रहने के लिए ऐसी कहानी सुनना और उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनते हैं एक दमदार कहानी, मज़ेदार कहानी। तो दोस्तों, एक जंगल में बहुत सारे मेंढक रहते थे। एक तालाब था जंगल में, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि मेंढकों का काम होता है टर 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 करना, और लोग भी कहते हैं क्या मेंढक की तरह टर 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 करते रहते हो, है ना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं लोग उनसे बोलते हैं ना, क्या हर समय मेंढक की तरह टर 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 करते रहते हो। तो वही टर टर करने वाले मेंढक रहते थे एक तालाब में। तो दोस्तों, एक दिन ना सारे मेंढकों ने एक मीटिंग करी। तो उन्होंने मीटिंग में क्या डिसाइड किया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ की चोटी थी जंगल में। काफ़ी ऊंचा पहाड़ था, मतलब ये मान लो अब वो बहुत ऊंचा पहाड़ था। तो सारे मेंढकों ने ये मीटिंग करी कि देखते हैं हम सारे मेंढकों में से इस पहाड़ की चोटी पर कौन सबसे पहले पहुंचेगा। सारे मेंढक तैयार हो गए, इतना ज़्यादा उनमें उत्साह था ना दोस्तों कि मैं पहुंचूंगा। हर कोई एक दूसरे, अरे तू क्या पहुंचेगा, मैं पहुंचूंगा सबसे पहले, तू क्या पहुंचेगा, मैं पहुंचूंगा सबसे पहले। तो दोस्तों, वो आपस में ही पहुंचने के लिए सबसे पहले तो लड़ने लग गए क्योंकि उनकी तो आदत होती है टर 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 करने की, वो करने लगे। फिर फ्रेंड्स क्या हुआ कि सारे मेंढकों ने पहाड़ की चोटी पे चढ़ना शुरू किया। अब चढ़े। अब दोस्तों, कुछ चढ़ते गए, गिरते गए, चढ़ते गए, गिरते गए, और ना एक दूसरे को बोलते गए कि ना अरे अरे नीचे उतरा, अरे अरे नीचे उतरा। मतलब जो मेंढक नीचे गिर जाते थे ना, वो दूसरे को चढ़ने नहीं देते थे। अरे यार नीचे उतरा, अरे यार नीचे उतरा, अरे तू भी गिर जाएगा। तो उसकी बातें सुन सुन के वो भी गिर जाते थे। ऐसे ऐसे करते करते ना फ्रेंड्स, सारे के सारे मेंढक ऊपर चढ़े और नीचे सारे के सारे गिर गए जमीन में आके। अब एक मेंढक था, वो ना चढ़ता ही जा रहा था। सारे के सारे नीचे से मेंढक टराने में लगे हुए थे। अरे नीचे आ जा, अरे नीचे उतरा भाई, गिर जाएगा, इतनी ऊपर कौन पहुंच पाता है, अरे हम तो पहुंच नहीं पाए, तू क्या पहुंचेगा, नीचे उतरा। पर उस मेंढक को तो कोई मतलब नहीं वो तो चढ़ता जा रहा और हंसता जा रहा जोर जोर से, और उन सबको ऐसे करते जा रहा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ऐसे करता जा रहा फ्रेंड्स। और वो चढ़ता जा रहा। अब सारे के सारे मतलब मेंढक सोचने लगे अजीब पागल है, कितनी देर से इसको कह रहे हैं नीचे उतारा, लेकिन ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, चढ़ता ही जा रहा है। अंत में क्या हुआ कि वो मेंढक सबसे ज्यादा ऊंची पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, और पहुंच के उसने अपने हाथ फैला दिए और कहा कि देखो मैं पहुंच गया और मैं हूं आज का विनर। तो फ्रेंड्स, सारे मेंढक अचंभे में थे कि यार ये तो वास्तव में ऊपर पहुंच गया। आप लोगों को ये पता है कि वो मेंढक पहुंच क्यों गया था ऊपर? ये तो कहानी में ट्विस्ट है बताओ क्यों पहुंचा था वो ऊपर? फ्रेंड्स, वो इसलिए ऊपर पहुंच गया था क्योंकि वो था बहरा, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। उसके जो दोस्त थे वो उससे क्या कह रहे हैं उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त उसे नीचे गिरा रहे हैं, बार बार नीचे गिराने के लिए बोल रहे हैं कि नीचे आ जा। उसे सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो तो बहरा था, और उसको क्या लग रहा था कि ये ना दोस्त जो हैं ये सब मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बोल रहे हाँ तू तो बहुत अच्छा चढ़ रहा है यार, तू चढ़ जाएगा, तू पक्का चढ़ जाएगा, तू ही है जो चढ़ के दिखाएगा। मतलब उसको ये लग रहा था ये मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं और मुझे हौसला दे रहे हैं कि तू चढ़ जाएगा, हम सब तो गिर गए पर तू चढ़ जाएगा। अब फ्रेंड्स, पता है ना, वो बहरा था इसलिए ऊपर चढ़ गया। आपको पता है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और मतलब इस दुनिया में, जो आज की दुनिया है ना, जहाँ सब एक दूसरे से जलते कटते मरते रहते हैं ना, आपको पता है, तो हमें भी ना इस दुनिया में बहरा बन जाना चाहिए उस मेंढक की तरह। क्योंकि ना अगर हम दूसरों की बातें सुनते ना तो हमारा हौसला डाउन होता है, हमारी हिम्मत कमज़ोर पड़ती है अगर हम कुछ करते हैं तो।
क्योंकि दूसरे हमेशा गिराना चाहते हैं हमें, कभी कोई हमें उठता हुआ देखना नहीं चाहता अपने पेरेंट्स के अलावा। मैं माँ बाप की बात कभी नहीं करूँगी, एक माँ बाप ही होते हैं ना फ्रेंड्स जो हमें हमेशा आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, हमें ऊंचाइयों पर पहुँचते देखना चाहते हैं। तो हमारे माँ बाप के अलावा कोई भी हमें ऊंचाइयों पर देखना नहीं चाहता। तो हमें इस दुनिया में अगर जीना है और कुछ करके दिखाना है तो हमें बन जाना चाहिए बहरा, ताकि हमें किसी की बात सुनाई ना दे, कौन क्या कह रहा है हमारे बारे में, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बढ़िया बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए बस बहरे बन के आगे बढ़ते जाना चाहिए, जैसे वो मेंढक बढ़ गया। तो फ्रेंड्स आपको बताओ कैसी लगी ये कहानी, सच बताना। अगर आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो और आपको भी लगा हो कि हाँ हमें भी ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान न देते हुए अपने काम पे ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए, तो कमेंट्स में मुझे जय श्री श्याम ज़रूर लिखना, क्योंकि मेरे लिए तो जय श्री श्याम ही सब कुछ है। तो आप अगर जय श्री श्याम लिख दोगे कमेंट में तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, ये कहानी अच्छी लगी और आप भी इससे ज़रूर सीखोगे। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखना मत भूलना। और हर मंगलवार को, फिलहाल तो मंगलवार को ही, बाद में हो सकता है मैं एक आध दिन और अपलोड करूं अपनी कहानी, लेकिन फिलहाल तो हर ट्यूसडे पर मुझसे मिलने के लिए और मेरी शिक्षाप्रद अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, तभी तो आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलेंगी ना, है ना। तो अच्छी कहानियां सुननी है, शिक्षाप्रद कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, जय श्री श्याम। हर स्त्री चाहती है कि उसके मांग का सिंदूर एक ऐसे इंसान के नाम हो जो भले ही कम कमाता हो पर एक बेहतर इंसान हो। राधे राधे।